अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं तो आपने कहीं ना कहीं एलपीजी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि दोनों ही एलपीजी और सीएनजी एक गैस का प्रकार है और दोनों ही अक्सर गाड़ियां चलाने में काम में आती हैं। पर आज के ज़माने में देखा जाए तो सीएनजी गाड़ियां बहुत सारी आपने को देखने को मिलेंगी। पर यहीं पे एलपीजी के बारे में अगर देखी जाए तो एक ज़माना हुआ करता था कि जब एलपीजी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में भी डाली जाती थी, कमर्शियल व्हीकल्स में भी गिरती थी, डोमेस्टिक व्हीकल्स में भी गिरती थी। पर अब अगर देखा जाए तो हमारे आसपास एलपीजी गाड़ियां बहुत सारी कम हो गई हैं और कई जगह जो एलपीजी भरने के स्टेशंस होते थे वो भी परमानेंटली बंद हो चुके हैं। और जो ये समय के साथ साथ एलपीजी का ज़माना गुजरता जा रहा है, इसका क्या रीज़न है और एलपीजी जब लोग डालते थे तब उनकी गाड़ियों में कैसा वो रिस्पॉन्स करती थी, उसके बारे में आज की अपनी वीडियो होने वाली है। वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जी आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। तो जी यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एलपीजी आखिर है क्या। अगर बात करी जाए एलपीजी के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म बनता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जैसे कि इसकी वर्ड में ही है पेट्रोलियम गैस, तो इसको निकाला जाता है जब भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़मीन में से निकाले जाते हैं या फिर नेचुरल गैस निकाली जाती है, उस दौरान कहीं ना कहीं ये ज़मीन में से निकाली जाती है। और जो ये एलपीजी होती है इसमें खास करके प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों चीज़ें होती हैं जिससे हमारी गाड़ी चलती है। तो ये तो एक नॉर्मल एलपीजी की बात है। अब देखी जाए एलपीजी गाड़ी में चलेगी कैसे। अब सीधी सी बात है, जो पेट्रोल टंकी उसमें तो गिरेगी नहीं। जैसे ही सीएनजी का हमारी गाड़ी में सिलेंडर लगा होता है वैसे ही एलपीजी का भी सिलेंडर लगाना पड़ता था। और बात करी जाए उसकी किट की, क्योंकि जो भी नॉर्मल इंजन है वो डायरेक्टली सीएनजी एलपीजी पे नहीं चलता है, उसकी एक पर्टिकुलर किट होती है। सीएनजी किट की तरह एलपीजी की भी किट होती है। अगर आपको सीएनजी की 45 से 50 हज़ार की किट मिल रही है तो वहीं पे आपको 30-35 हज़ार के आसपास एलपीजी की किट उस ज़माने में मिल जाया करती थी। और अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आज भी शायद इसी रेंज में आपको एलपीजी किट मिल जाएगी। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो लोगों में एलपीजी के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है। एलपीजी के मुख्य अगर मैं आपको फ़ायदों के बारे में बताऊं तो एलपीजी बहुत ही कम जगह को रोकती है। यानी कि आपने देखा होगा कि सीएनजी का सिलेंडर कितना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें अगर कोई भी इंसान देखे तो उसमें न जाने कितनी गैस आ जाती होगी। पर बात करें यहाँ पे प्रेशर के हिसाब से, अगर नॉर्मल प्रेशर है तो करीबन 7 किलो, अच्छा सा प्रेशर है तो करीबन 9 से 10 किलो गैस उसमें बनती है। पर यहीं पे अगर एलपीजी की बात करी जाए तो इससे काफ़ी छोटे सिलेंडर में 25 लीटर तक यहाँ पे एलपीजी भरी जा सकती है। तो जी जो भी लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बूट स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होता है, उनके लिए एलपीजी बहुत ही कारगर साबित होती थी, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर छोटा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बूट स्पेस तो अच्छा खासा मिलना ही है। और जबकि बात करी जाए सीएनजी की तो सीएनजी में ऑलमोस्ट आपका बूट स्पेस खत्म हो जाता है। तो जी इसके बाद में हम बात करते हैं कि उसकी ज्वलनशीलता की, मतलब कितनी जल्दी वो अपनी गाड़ी में जलती है। अब देखिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ईवी, इन सारी चीज़ों पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। खास करके जो आईस इंजन होते हैं वो फिल के ऊपर चलते हैं और जो पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, इन सबसे भी ज़्यादा ज्वलनशील होती है एलपीजी। जैसे ही वो इंजन में जाती है कंबशन चैम्बर में सबसे ज़्यादा जलती है। और आपको पता ही होगा कि जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा जलेगी उतनी ही जल्दी वो आपकी गाड़ी को पावर प्रोड्यूस करके देगी। तो ये भी एलपीजी का एक प्लस पॉइंट है, जितनी जल्दी जलती है उतनी ही जल्दी आपको पावर प्रोड्यूस करके देती है। और इसके फ़ायदों में एक इसका इलीगल फ़ायदा ये भी है, जो कि आप एक सिलेंडर में से दूसरे सिलेंडर में इजीली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ नॉर्मल इसकी फिटिंग्स होती हैं जो कि आप उसे अल्टा पल्टी कर सकते हैं, पर गाड़ियों में और ख़ास करके एलपीजी सिलेंडर से सिलेंडर में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये चीज़ें रिस्की भी बन जाती हैं और साथ में इलीगल भी हैं, क्योंकि जहाँ पे प्लांट पे ये भरी जाती है वहाँ पे कई सारे प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, कई सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसके बाद में भरी जाती है। पर आमतौर पे देखा जाता था उस ज़माने में भी, जिसके पास में एलपीजी गाड़ियाँ हैं वो अपने घर में जो सिलेंडर होते थे उसी से उसको फिल कर लेते थे। सारे फायदे थे, तब भी ये एलपीजी गाड़ियाँ क्यों नहीं चल पाई, उसका मैं आपको मेन कारण ये भी बता दूं कि देखिए जो भी एलपीजी है वो जब भी जलती है उसके बाद में वो CO2 एमिशन करती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करता है। यहीं पे इन अदर एंड अगर हम सीएनजी गाड़ियाँ चलाते हैं तो सीएनजी गाड़ियाँ जब भी चलती हैं और उनमें से जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम में से गैस निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हार्मफुल होती हैं एलपीजी से। एलपीजी ज़्यादा हार्मफुल होती है जब जलती है तब, और सीएनजी गैस काफ़ी ज़्यादा कम। तो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट के तौर पे देखा जाए तो सीएनजी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती बनती है। जैसे कि मैंने आपके फ़ायदों के बीच में बताया कि ये गैस बहुत ही जल्दी जलती है और जलने के हिसाब से आपकी गाड़ी को पावर देती है। तो यहाँ पे इसका एक उल्टा असर भी ये पड़ता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी में चल रहे हैं और अगर कहीं से भी आपकी गाड़ी में एलपीजी का रिसाव हो रहा है तो वो फ्लोर पे कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है। आप एक चीज़ और ध्यान में रख के चलिए कि सीएनजी गाड़ियों में जो भी गैस डाली जाती है और जो भी गैस आपके घर में आती है पाइप के जरिए से, वो गैस हवा से हल्की होती है।
जब भी वो गैस का रिसाव होता है तो वो हवा में घुल जाती है। इन अदर हैंड एलपीजी की अगर मैं बात करूं तो एलपीजी गैस ऐसी होती है, वो फ्लोर पे सेटल हो जाती है और ऐसे टाइम पे अगर कोई भी वहाँ पे इग्निशन होता है, कोई भी स्पार्क होता है, ऐसे स्पार्क के टाइम पे वहाँ पे पूरी तरह से वो सिलेंडर फट सकता है, पूरी पूरी गाड़ी फट जाती है। आपने बहुत ऐसी न्यूज़ में देखा होगा कि एलपीजी का सिलेंडर फटा, कई घरों की छत तक उड़ जाती है। तो एलपीजी एक चलता फिरता बॉम्ब अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और रही बात गाड़ियों की, तो भाई गाड़ियों में बहुत सी बार हमने ये देखा है कि अक्सर हमारे आसपास में जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी तारें वारें कट पट जाती हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जो कुछ मॉडिफिकेशंस कराते हैं जिसके हिसाब से कहीं ना कहीं तारें कट जाती हैं, और ऐसी तारें कटने के हिसाब से स्पार्क जनरेट भी होते हैं। और ऐसे में अगर एलपीजी या सीएनजी कोई भी गैस होती है और ऐसे टाइम पे अगर वो वहाँ से रिसाव होता है तो वो जलने का कारण बन सकता है। इन सब चीज़ों में एलपीजी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके साथ साथ एक कारण और ये रहता था कि ये जो एलपीजी गैस का प्रकरण इतना ज़्यादा नहीं चल पाया। अब जैसे आप मान के चलिए किसी भी रोड पे जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल और सीएनजी बड़ी इजीली मिल जाते हैं। ये बात अलग है कि आज से 7 या 8 साल पहले की अगर मैं बताऊं तो सीएनजी भी आपको इतनी इजीली नहीं मिलती थी। पर बात करी जाए एलपीजी की तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च लगती थी, क्योंकि एलपीजी के फिलिंग स्टेशंस काफ़ी कम होते थे, जिस वजह से लोग अपने घर से भी एलपीजी को फिल करते थे और साथ में आपको कहीं ना कहीं सिटी के बीच में जाना पड़ता था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर रहा था कि जिस वजह से एलपीजी गाड़ियाँ सक्सेस नहीं हो पाई। और अगर मैकेनिकली इसकी बात करी जाए तो कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि जब भी हम अपनी गाड़ी को एलपीजी में चलाते हैं तो जो गाड़ियों के इंजन के वाल्व सिस्टम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी डैमेज होते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।